बहुत बार ना मैंने लोगों को ऐसा कहते सुना है कि हमें नहीं चाहिए स्पिरिचुअलिटी विरिचुअलिटी। क्या मिलेगा एक कमरे में बैठ करके आंखें बंद करके ऐसे ही बैठे रहेंगे, टाइम वेस्ट करते रहेंगे। सही मायने ना इस दुनिया में ज़रूरत होती है पैसे की। हमें चाहिए पैसा। पैसा कमाओ और बस यही चीज़ है। जे जब तक जेब में पैसा है तब तक ही हमारी इज्जत है। ऐसा आपने भी बहुत सुना होगा। पर ना उनको एक बात मैं बताना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि पैसा बहुत ज़रूरी है। आज के ज़माने में पैसा बहुत ज़रूरी है। पर आपको मैं ये भी बताता हूँ और ये बात कोई नहीं बताता कि जब आप स्पिरिचुअलिटी फॉलो करते हो ना, तो तब आपका बहुत सारा पैसा बचता है। कई बार तो इतना पैसा बच जाता है कि जितना हम कमा भी नहीं सकते। अब मैं बात को एक्सप्लेन करता हूँ ये कैसे। क्योंकि जब हम स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं ना, तब हमारा जो समझ है ना ज़िंदगी की, वो बहुत गहरी हो जाती है। हमारा माइंड बहुत शार्प हो जाता है। हमें पता चलने लग जाता है कि ये खर्चा फजूल का है और इसे हम अवॉइड कर सकते हैं। तो इससे बहुत सारे पैसे बचते हैं। अब देखो आम बंदा कहाँ कहाँ पर पैसे वेस्ट करता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आम बंदा लाखों में पैसे वेस्ट करे जा रहा है। जैसे किसी को गाड़ी चाहिए नहीं होती, वो गाड़ी 10 लाख की 20 लाख की खरीद लेता है। एक घर वाली एग्जाम्पल तो बहुत ही कॉमन है कि बंदे को चाहिए तो होता है छोटा सा घर। जो घर में जो परिवार में जाने होते हैं, लोग होते हैं, वो होते हैं 2-3 लोग, ठीक है। पर घर ले लेते हैं 1 करोड़ का, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए 1 करोड़ का। घर पे वो 3 ही जाने हैं, हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा। छोटे घर से भी उनका अच्छे से चल जाता, पर वो 1 करोड़ का घर ले लेते। तो अब वो सिर्फ दिखाने दिखाने के चक्कर में वहां पे वो कर्जे उठा लेते और सारी उम्र के लिए डेप्ट ट्रैप में, यानी कि कर्जों के जाल में फंस जाते। पर जो बंदा स्पिरिचुअल होता है सही मायने में, जो बंदा सही मायने में अपने ऊपर काम करता है, उसकी सोच गहरी हो जाती है, फिर वो ऐसे बड़े खर्चे बेवकूफ़ी वाले वो करता ही नहीं। अब देखो, जब उसे पता है कि मेरा 30 लाख के घर में अच्छा चलता है, तो स्पिरिचुअल बंदा कभी भी 1 करोड़ रुपए घर पे सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए नहीं लगाता। अब देखो सीधा 70 लाख रुपए उसके बच गए। अभी एक पॉइंट और आता है। एक पॉइंट ये होता है ना कि हमारा अंदर से ना मन तो बहुत करता है। अंदर से हमारे मत जो आत्मा है, आत्मा तो नहीं बोलूँगा, जो दिल है वो चीख चीख के कह रहा है मुझे 1 करोड़ का घर चाहिए, मुझे 1 करोड़ का घर चाहिए। और हम पर अपने आप को दबा करके, सप्रेस करके हम 30 लाख का घर ले लेते हैं। एक ये कंडीशन होती है। और जो जो ये कंडीशन होती है ना, ये स्पिरिचुअल बंदे की कंडीशन नहीं होती। ये आम बंदे की कंडीशन, जिसकी थोड़ी सी समझ बड़ी है, उसकी हो सकती है। पर स्पिरिचुअल बंदे की ऐसी कंडीशन नहीं होती, क्योंकि स्पिरिचुअल बंदे का वो 1 करोड़ रुपए वाला घर खरीदने को उसका मन ही नहीं करता। ऐसा नहीं होता कि उसकी इच्छा तो बहुत हो रही है पर वो दबा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उसकी इच्छा ही नहीं होती। और जिस बंदे की इच्छा हो रही है, इसका मतलब है वो अच्छी तरह से स्पिरिचुअल नहीं है। वो स्पिरिचुअल नहीं है, पर वो क्या कर रहा है, वो अपने लॉजिकल माइंड को यूज़ करके अपनी इच्छा को दबा रहा है। और जो बंदा दबा भी नहीं पा रहा, तो इसका मतलब ये है कि अभी तक उसका सही मायने में लॉजिकल माइंड भी अच्छे से डेवलप नहीं हुआ। तो इस तरह से जो स्पिरिचुअलिटी है वो आपके बहुत सारे पैसे बचाती है। आप यकीन नहीं मानोगे, कई बार क्या, अगर आपके 70 लाख ऐसे बच गए, सपोज करो आपके 10 लाख गाड़ी के बच गए, 80 लाख रुपए तो आपके ऐसे ही बच गए। यानी कि आप लगभग करोड़पति तो ऐसे ही बन गए। तो जो स्पिरिचुअलिटी होती है ना, तो और मान के देखो, अगर और जो छोटे मोटे खर्चे हैं उनको मिला करके सपोज करो 20 लाख भी और बच गए, तो स्पिरिचुअलिटी ने आपको करोड़पति तो अभी बना दिया। तो ध्यान से सोचिएगा, ये चीज़ें इतनी गहरी हैं ना और इतनी प्रैक्टिकल हैं। और ये बातें ऐसे हवा हवा में नहीं है, ये बातें बहुत प्रैक्टिकल हैं कि स्पिरिचुअलिटी आपका सच में बहुत सारा पैसा बचा देती है और आपकी जेब नोटों से भर देती है। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी आपको बताती रहती है कि देख, तुमने वो एलईडी टीवी लिया था,
तुमने सोचा था कि अगर वो एलईडी टीवी ले लोगे तो आपको बहुत खुशी मिलेगी, पर जब आपने वो ले लिया था आपकी खुशी कुछ दिन ही चली और बाद में फिर से नॉर्मल हो गया। और ये मेरे साथ भी हुआ था। तब मुझे पता चला, अरे बाहर जितना मर्जी पैसा लगा लो खुशी नहीं मिलती, वो खुशी बहुत ही टेम्परेरी होती है। एक ना मैं कन्फ्यूशियस की स्टेटमेंट पढ़ रहा था, तो उन्होंने बोला था कि अगर आपको घंटे के लिए खुशी चाहिए तो नैप ले लो, थोड़ा सा स्लीप ले लो दोपहर को। अगर एक दिन के लिए खुशी चाहिए तो उन्होंने लिखा था मछली पकड़ो। तो मछली पकड़ने का मतलब उनका ये था कि जिस एरिया में वो रहते होंगे वहाँ पे मछलियाँ पकड़ी जाती होंगी। तो वहाँ पे उन्होंने कहा था कि जैसे मछली पकड़ने में उस टाइम लग जाता था कि एक दिन आपका निकल जाएगा। पर फिर उन्होंने बोला था अगर परमानेंट खुशी लेनी है तो दूसरों की मदद करो। तो जो दूसरों की जब हम मदद करते हैं ना, सही मायने में अच्छा ज्ञान देते हैं, अच्छी इन्फॉर्मेटिव बातें सुनाते हैं, जैसा कि अभी मैं कर रहा हूँ, तो ये बहुत सुकून देता है, ये बहुत गहरा सुकून देता है। और इस दुनिया में ना सबसे, मेरे हिसाब से अगर हम किसी को पैसा देते हैं ना, पैसे के थ्रू मदद करते हैं, तो वो भी बड़ी मदद नहीं है। जब हम किसी को सही इन्फॉर्मेशन अपने पूरी ईमानदारी से सही बात बताते हैं ना, तो ये सबसे बड़ी मदद है मेरी आंखों में। और ये एक्चुअल में भी है। जैसे वो कहते हैं ना कि सबसे बड़ा दान होता है ज्ञान, ये वाली चीज़ है। चलो ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।